जय हिंद जय भारत। दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे चुके हैं और इनके जगह पे नए प्रधानमंत्री पद के लिए रेस चल रही है और इस रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। भारतीय मूल का मतलब होता है कि भारत के निवासी हैं और ब्रिटेन में जाकर वहां की नागरिकता ले चुके हैं, तो इस तरह के लोग को भारतीय मूल कहा जाता है। जैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल हैं, लेकिन वहां पे वो नागरिकता ले चुकी हैं और वहां के अभी फिलहाल वो उपराष्ट्रपति हैं। उसी तरह यहाँ भी ऋषि सुनक जो हैं वो भारतीय मूल हैं। अब लग रहा है कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे चुनाव होती है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन में मुख्यतः दो बड़ी पार्टी हैं। एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा पार्टी जो है वो लेबर पार्टी है। जिस तरह भारत में लोकसभा संसदों के चुनाव आम जनता के द्वारा होता है, उसी तरह वहां भी जो संसद होती है जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन। यहाँ पे भारत में दो संसद है, एक अपर संसद है, एक लोअर संसद है, लेकिन वहां पे जो एक ही संसद है जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन। जिस तरह यहाँ पे लोकसभा संसद है, उसी तरह ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है। तो हाउस ऑफ कॉमन के जो सदस्य होते हैं, जैसे यहाँ पे संसदों की चुनाव जो होती है, लोकसभा संसदों की जो चुनाव होती है आम जनता के द्वारा चुना जाता है, उसी तरह वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन के सदस्यों की जो संसद की जो सदस्य होते हैं उनकी चुनाव आम जनता के द्वारा होती है, आम जनता करते हैं और इनकी भी कार्यकाल 5 साल के लिए होती है। ब्रिटेन में कुल जो संसदों की संख्या है वो 650 है, जिसमें 533 क्षेत्र इंग्लैंड के हैं, 59 क्षेत्र स्कॉटलैंड के हैं, 40 क्षेत्र वेल्स के हैं और 18 क्षेत्र आयरलैंड के हैं। और ये सभी क्षेत्र मिलकर कुल टोटल हाउस ऑफ कॉमन के जो सदस्य हैं वो 650 होते हैं। आमतौर पर जिस पार्टी का भी सीट हाउस ऑफ कॉमन में सबसे ज्यादा आती है वही ब्रिटेन में सरकार बनाती है। जैसे भारत में होती है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या जिस पार्टी का सबसे अधिक होता है, जो बहुमत के आंकड़ा पार कर लेता है, उसी पार्टी की सरकार बनती है। सेम उसी तरह वहां भी होती है कि हाउस ऑफ कॉमन में जिस पार्टी का भी सदस्य सबसे अधिक होता है वही पार्टी वहां पे सरकार बनाती है और उस पार्टियों में से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और जिसे ब्रिटेन की महारानी प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति करती है। जैसे भारत में जो पार्टियां बहुमत लेकर संसद में जाती है उसमें से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और उस प्रतिनिधि को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वैसे वहां भी जो भी पार्टियां बहुमत लेकर हाउस ऑफ कॉमन में जाती है उस पार्टी में से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और उस प्रतिनिधि को वहां की महारानी प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करती है। उसके बाद प्रधानमंत्री पद उन संसदों में से वरिष्ठ लोगों को कैबिनेट में शामिल करता है। जैसे भारत में जब प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं तो प्रधानमंत्री अलग अलग कैबिनेट को भी चुनते हैं। जैसे वित्त मंत्री को चुनते हैं, रक्षा मंत्री को चुनते हैं, परिवहन मंत्री को चुनते हैं, इस तरह अलग अलग मंत्रालय को चुनते हैं प्रधानमंत्री। उसी तरह वहां भी जब प्रधानमंत्री को चुन लिया जाता है तो वो कैबिनेट में अलग अलग लोगों को, वरिष्ठ सांसदों को शामिल करते हैं। ब्रिटेन के आम चुनाव में केवल ब्रिटेन के लोग ही वोट नहीं देते, और भी लोग वोट देते हैं। ब्रिटेन की जो कॉमनवेल्थ देश है उस देश के भी निवासी अगर ब्रिटेन में रहते हैं तो वो वोट डाल सकते हैं। जैसे ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ देश में एंटीगुआ भी आता है, बारबुडा भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ब्रह्मांडा भी आता है, बारडोसा भी आता है, बेल्जियम आता है, ग्रेनाडा आता है, जमैका आता है, कनाडा आता है, न्यूजीलैंड आता है, पापुआ आता है, सोलोमन आता है। इस तरह के 17-18 देश हैं जो ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ देश में इनकी गिनती होती है। अगर इन सभी देशों के निवासी अगर ब्रिटेन में रहते हैं तो वो भी ब्रिटेन के आम चुनाव में भाग ले लेते हैं।
आयरलैंड के लोग भी अगर ब्रिटेन में रहते हैं तो वो भी ब्रिटेन के चुनाव में भाग लेते हैं। इस तरह 18 साल के ऊपर के लोग ब्रिटेन के चुनाव में भाग लेते हैं, बशर्ते मतदाता सूची में उनकी नाम होनी चाहिए। जैसे इंडिया में मतदाता सूची में 18 साल के बाद नाम ऐड करवाते हैं फिर वोट देते हैं, उसी तरह ब्रिटेन में भी है, 18 साल के ऊपर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना पड़ेगा फिर आप वोट दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि ब्रिटेन में किस तरह चुनाव होती है और कैसे प्रधानमंत्री को चुना जाता है। और हाल फिलहाल में भारतीय मूल के ऋषि सुनक लग रहा है ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।